जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी दौलत इतनी इतनी ज्यादा थी कि आज तक कोई उसका ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं लगा पाया है। एक ऐसा शहंशाह जिसके सामने आज के बड़े बड़े अरबपति भी कुछ नहीं। ये कहानी है इतिहास के सबसे अमीर इंसान की। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स, ये आज के हिसाब से मनसा मूसा की संपत्ति का बस एक छोटा सा अनुमान है। कई इतिहासकार तो ये मानते हैं कि उनकी असल दौलत को गिन पाना ही नामुमकिन है। ये इतनी बड़ी रकम थी कि इससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक झटके में हिल सकती थीं। और इस दौलत को अगर सही से समझना है तो जरा आज के सबसे अमीर लोगों को देख लीजिए, जेफ बेजोस और एलॉन मस्क। इन सब की कुल संपत्ति भी मिला दें तो भी वो मनसा मूसा की दौलत के सामने कहीं नहीं टिकती, सच में कहीं भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति। देखिए, ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की है जिसे सोने पर बनाया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सवाल यही है कि अफ्रीका के एक राजा के पास पूरी दुनिया का आधा सोना आखिर आया कैसे। इसका जवाब माली साम्राज्य के सिंहासन से जुड़ा है और एक ऐसी रहस्यमय समुद्री यात्रा से जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सेक्शन 2, समुद्र का खोया हुआ राजा। मनसा मूसा के सत्ता में आने की कहानी भी पता है एक अजीब से सफर से शुरू होती है, लेकिन ये सफर उनका नहीं था बल्कि उनसे पहले के राजा का था। बात है 1312 की। माली के बादशाह अबू बकर द्वितीय को लगता था कि अटलांटिक महासागर के उस पार भी एक दुनिया है। उन्होंने 200 जहाजों का एक बेड़ा भेजा, लेकिन कई साल बाद उनमें से सिर्फ एक जहाज वापस लौटा और उस पर सवार नाविक बुरी तरह डरे हुए थे। पर अबू बकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहले से 10 गुना बड़ा 2000 जहाजों का बेड़ा तैयार किया और इस बार वो खुद उसे लेकर निकल पड़े। वो और उनका वो विशाल बेड़ा फिर कभी वापस नहीं आए। वो जो अकेला नाविक लौटा था ना, उसने एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाई। उसने कहा, समुद्र की गहराइयों में एक राक्षस था जो हमारे सारे जहाजों को एक एक करके निगल गया और बस इसी एक गवाही ने अबू बकर के उस खोए हुए बेड़े को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। और इसी घटना ने सब कुछ बदल दिया। जब राजा समुद्र में खो गए तो उनके बनाए गए रीजेंट यानी कि मनसा मूसा माली साम्राज्य के स्थायी शासक बन गए। मतलब एक राजा के रहस्य ने दूसरे राजा के लिए दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बनाने का रास्ता खोल दिया। सेक्शन 3, सोने और नमक का साम्राज्य। तो अब मनसा मूसा गद्दी पर थे और उन्होंने ठान लिया कि माली की असली ताकत को दुनिया के सामने लाना है। देखिए, 14वीं सदी में माली की दौलत 2 चीजों पर टिकी थी, सोना और नमक। जी हाँ, नमक। उस समय दुनिया का लगभग आधा सोना माली की खदानों से निकलता था, लेकिन सहारा के रेगिस्तान में तगाजा से निकलने वाले नमक की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। सोचकर देखिए क्या अजीब सा आर्थिक संतुलन रहा होगा। मनसा मूसा को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिर्फ खजाने पे बैठना काफी नहीं होता। उन्होंने एक नया जबरदस्त टैक्स सिस्टम बनाया। उनके राज्य से निकलने वाले और व्यापार होने वाले हर टुकड़े सोने और नमक पर भारी टैक्स लगा दिया गया और बस इसी एक फैसले ने माली को दुनिया का सबसे अमीर राज्य बना दिया। सेक्शन 4, वो यात्रा जिसने दुनिया हिला दी। दौलत और सिस्टम तो ठीक था, लेकिन एक घटना ने मनसा मूसा का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया और वो थी उनकी मक्का की हज यात्रा। साल था 1324। मनसा मूसा हज के लिए निकले, पर यह कोई मामूली यात्रा नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, एक चलता फिरता शहर जिसमें 60,000 लोग हों, 80 ऊंट हों जिन पर 21,000 किलो सोना लदा हो और हजारों लोग जो कीमती रेशम पहने हुए हों। ये दौलत का ऐसा नजारा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मनसा मूसा की इस दरियादिली का एक ऐसा असर हुआ जिसके बारे में उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। उन्होंने अनजाने में एक आर्थिक संकट पैदा कर दिया जिसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बाजार में अचानक बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाती हैं और पैसे की कीमत गिर जाती है। हुआ ये कि जब वो काहिरा पहुंचे तो उन्होंने इतना सोना दान में बांट दिया कि पूरी अर्थव्यवस्था ही डामाडोल हो गई। बाजार में सोने की बाढ़ आ गई
उसकी कीमत एकदम से गिर गई और मिस्र की अर्थव्यवस्था को संभलने में 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया। इस यात्रा का असर सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये एक तरह से उस जमाने का सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट भी था। पहली बार यूरोप के नक्शों पर माली साम्राज्य को दिखाया जाने लगा और उसके राजा को सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा हाथ में लिए हुए दिखाया गया। मंसा मूसा ने दुनिया को बता दिया था कि माली अब एक सुपर पावर है। सेक्शन 5, एक साम्राज्य का पतन। लेकिन इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है कि बड़े से बड़ा साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मंसा मूसा की बेहिसाब दौलत भी माली को हमेशा के लिए नहीं बचा सकी। लगभग 1337 में मूसा की मौत के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा, जो उनके जितना काबिल नहीं था। धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 15वीं सदी तक पड़ोसी सोंगाई साम्राज्य ने टिम्बक्टू जैसे जरूरी शहर पर कब्जा कर लिया और 16वीं सदी में मोरक्को के एक हमले ने इस महान साम्राज्य को टुकड़ों में बिछेड़ दिया। इस पतन के पीछे कई वजहें थीं। कमजोर शासक, बढ़ते टैक्स से लोगों में गुस्सा, अंदर ही अंदर फैला भ्रष्टाचार और विद्रोह, और बाहर से लगातार हो रहे हमले। इस तरह दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य इतिहास बन गया। सेक्शन 6, महाभारत की भूल भुलैया। मंसा मूसा की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की रणनीति एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकती है। तो चलिए अब इतिहास के एक और कोने में चलते हैं और देखते हैं रणनीति का एक और बेमिसाल उदाहरण। एक ऐसी फौजी रचना जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह ये महाभारत के युद्ध की एक बहुत ही घातक घूमती हुई मिलिट्री फॉर्मेशन थी। ये एक भूल भुलैया की तरह थी, जिसमें अंदर घुसना तो शायद मुमकिन हो, पर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। एक बार कोई योद्धा इसके अंदर फंस गया तो उसका अंत तय माना जाता था। इसे भेदने का ज्ञान बहुत ही कम लोगों के पास था। पूरी सेना में सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जो चक्रव्यूह को तोड़ने और उससे बाहर निकलने दोनों की कला जानते थे। और दुख की बात ये थी कि युवा योद्धा अभिमन्यु को अंदर जाने का रास्ता तो पता था, पर बाहर आने का नहीं, और यही उनकी मौत की वजह बना। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि अर्जुन और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के पास पूरा ज्ञान था, अंदर जाने का भी और बाहर निकलने का भी। वहीं अभिमन्यु के पास सिर्फ अधूरा ज्ञान था, और युद्ध के मैदान में यही एक कमी जानलेवा साबित हुई। तो चाहे वो मंसा मूसा की कल्पना से परे दौलत हो या चक्रव्यूह जैसी कभी न टूटने वाली रणनीति, इतिहास ऐसी असाधारण शक्तियों की कहानियों से भरा पड़ा है। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र आखिर किसके पास था?